वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक समरी कराऊंगी एक शॉर्ट स्टोरी की। एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है द रेडियो द टाइगर एंड इट इज़ रिटन बाय फ्रैंक स्टॉकटन। इसको शुरू करते हैं इसकी समरी। देयर वॉज वंस अ सेमी बारबेरिक किंग। कहते एक दफ़ा एक बादशाह था जो कि सेमी बारबेरिक था। हु हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ जस्टिस, जिसका इंसाफ करने का एक बहुत मुनफरद निज़ाम था। सेमी बारबेरिक वर्ड मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो है मैंने उस ओरिजिनल प्ले से लिखा है। जो फ्रैंक स्टॉकटन ने जो कहानी जो स्टोरी लिखी थी ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे उसका वही मतलब होगा कि वो जुमला या वो वर्ड जो है मैंने स्टोरी से कोट किया है। सेमी बारबेरिक का यहाँ मतलब है, सेमी का मतलब है हाफ और बारबेरिक का मतलब है वहशी। कहते हैं ये बादशाह सेमी बारबेरिक था, आधा वहशी था। ये भी आयरनी है, तंज है। इस राइटर ने उस पर तंज किया है क्योंकि आगे जाके आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो सेमी बारबेरिक नहीं था, वो होली बारबेरिक था। और वैसे भी सेमी बारबेरिक जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई बंदा वहशी है तो वो वहशी है, सेमी वो आधा जो है वहशी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर उसके बारे में राइटर ने लिखा है कि वो यूज टू सेल्फ कम्यूनिंग। बादशाह की खासियत ये थी कि वो खुद से ही मशवरा किया करता था, किसी और से मशवरा नहीं करता था। वो सेल्फ कम्युनिकेशन करता था। एंड व्हेन ही एंड हिमसेल्फ एग्रीड अपॉन एनीथिंग, और जब वो और उसकी अपनी ज़ात किसी चीज़ पर राज़ी हो जाती थी, सिंपल कि जब वो अपनी मर्ज़ी का फैसला कर लेता था, द थिंग वाज डन, तो वो काम हो जाया करता था क्योंकि उसके पास पावर थी। अपनी पावर के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी के काम करा लिया करता था। ही हैड स्ट्रेंज फैंसीज, उसके जहन में अजीब व गरीब ख्याल आते थे। एंड थ्रू हिज एब्सोल्यूट पावर, और अपनी मुकम्मल ताकत के ज़रिए ही टर्न हिज फैंसीज इनटू फैक्ट्स, वो अपने ख्यालात को हक़ाइक़ में तब्दील करता था। ही हैड बिल्ट अ पब्लिक अरीना टू अचीव पोएटिक जस्टिस, आइडियल जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का मतलब हुआ आइडियल जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ। बहुत अच्छा और मुकम्मल तसव्वुराती इंसाफ हासिल करने के लिए उसने एक पब्लिक अरीना बनाया था। पब्लिक का मतलब अवामी। अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ दरमियान में खाली जगह होती है और इर्द गिर्द एक स्टेडियम वो कह लें, और इस तरह इर्द गिर्द जो था वो सीटिंग अरेंजमेंट होती है जहाँ लोग बैठ कर देख सकते हैं। When a man was accused of a crime which attracted the king's interest, बादशाह ने वो अरीना इसलिए बनाया था कि जब भी किसी पर जो है कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता था किसी जुर्म का, और वो जुर्म जो था अगर बादशाह को उसमें उस जुर्म में दिलचस्पी महसूस होती थी, इस केस वाज डिसाइडेड इन द अरीना, तो उसका फैसला अरीना में किया जाता था। और अरीना में जो फैसला करने का तरीका था वो भी कुछ यूँ था। देयर ही हैड अ चांस टू चूज़ वन ऑफ टू डोर्स। उस अरीना में दो दरवाजे होते थे जहाँ पर वो अक्यूज्ड पर्सन, वो पर बंदा जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाता था, उसको बुलाया जाता था और उसको कहा जाता था, उसके पास एक मौका होता था कि वो उन दो दरवाज़ों में से एक दरवाजे को खोल सकता था। बिहाइंड वन वॉज अ हंग्री टाइगर, उसमें से एक दरवाजे के पीछे एक टाइगर होता था जो कि भूखा होता था। They devoured him instantly, जब अगर उसने टाइगर वाला दरवाज़ा खोल लिया तो उसको फ़ौरन वो टाइगर कहा जाता था। Behind the other was a lady suited to his age and position, दूसरे दरवाज़ा अगर वो खोल लेता तो उसके पीछे एक लेडी होती थी जो उसकी उम्र और उसके स्टेटस के बिल्कुल उसके मुताबिक होती थी। टू whom he was instantly married, और वहीं पर अरीना में उस शख्स की शादी उस लेडी से करा दी जाती थी। बादशाह ने तमाम मुकम्मल इंतजाम उसकी शादी के लिए भी किए होते थे और फ़ौरन उसकी शादी उससे करा दी जाती थी। यहाँ पर बादशाह का ख्याल था कि जो मुजरिम है वो टाइगर वाला दरवाज़ा खोलेगा और जो मासूम है वो जो है लेडी वाला दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये तो एक चांस की बात थी। ये भी हो सकता था कि मुजरिम जो था वो लेडी वाला दरवाज़ा खोल लेता और एक मासूम बेगुनाह बंदा वो टाइगर वाला दरवाज़ा खोल लेता और उसका शिकार बन जाता। बहरहाल ये बादशाह का इंतज़ाम था जिसमें वो किसी और को मुदाखलत और बोलने की इजाज़त नहीं देता था। द चॉइस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन डिड नॉट मैटर। अब अगर लेडी निकल आती थी तो वो तो उसका एक सिला होता था, उसकी मासूमियत का, उसकी बेगुनाही का, लेकिन यहाँ पर भी उसकी मर्जी नहीं चलती थी, उसकी मर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ही हैड टू सबमिट टू द किंग्स ग्रेट स्कीम ऑफ रेट्रीब्यूशन एंड रिवार्ड, उसकी मजबूरी थी, उसने वो बादशाह की बहुत जो अजीम सिस्टम था, मजबूरी थी उसको बादशाह का जो अजीम सिस्टम था, यहाँ पर भी उसके सिस्टम पर तंज किया गया है कि बादशाह के ख्याल में उसके जो पूरा मंसूबा था सज़ा और जज़ा का, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का, वो बहुत अजीम था और उसमें उस बंदे की जो है कोई चॉइस नहीं थी। उसको वो चाहता या ना चाहता उसको उस लेडी से शादी करनी ही पड़ती। Once the princess, एक दफ़ा बादशाह की बेटी शहजादी, was as passionate as full of energy as the king himself, जो कि बादशाह जैसी ही थी, उसी की तरह जज्बाती थी, उसी की तरह full of energy थी जैसा कि बादशाह खुद था। Fell in love with a handsome courtier of low status, वो शहजादी उसको जो है मोहब्बत हो गई एक
कॉर्टियर से, एक दरबारी से जो कि बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसका स्टेटस जो था ज़ाहिर है वो लो था और शहज़ादी से काफ़ी कम था। द लव अफेयर वॉज नोन टू द किंग, जब बादशाह को उस लव अफेयर का इल्म हुआ, ही ऑर्डर्ड हिज केस टू बी डिसाइडेड इन द अरीना, बादशाह ने हुक्म दिया कि उसका फैसला जो था, उसके केस का फैसला अरीना में होगा। ऑन द अपॉइंटेड डे, बादशाह ने उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया। उस दिन पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द अरीना, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आए और अरीना में जमा हुए। द प्रिंसेस वॉज आल्सो सिटिंग नियर द किंग, शहजादी भी आई हुई थी और बादशाह के करीब ही बैठी थी। द प्रिंसेस लवर एज अ कस्टम बाउड टू द किंग बट हिज आइज वर ऑन द प्रिंसेस, यहाँ पर जो था उसको जो है लाया गया, शहजादी के लवर को जो है वो लाया गया और रिवाज ये था कि उसने बादशाह के आगे झुकना था। वो जो था रिवाज के आगे, बाउट टू द किंग, बादशाह के आगे झुका, बट हिज आइज वर ऑन द प्रिंसेस, लेकिन उस शख्स की आंखें शहजादी पर थी। यहाँ पर वो शख्स जो था वो शहजादी को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके दिल में उसको यकीन था कि शहजादी ने इन तमाम दिनों में यकीनन जो था उन दरवाज़ों का राज मालूम कर लिया होगा, क्योंकि उसको शहजादी की नेचर का पता था कि वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी थी, फुल ऑफ पावर थी, उसके पास पैसा भी था और वो जो है खामोश बैठने वालों में से नहीं थी। इन हिज हार्ट ही वॉज अश्योर्ड, अपने दिल में उसको यकीन था दैट द प्रिंसेस वुड हैव यूज्ड ऑल हर पावर, कि शहजादी ने अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल की होगी टू गेट द सीक्रेट ऑफ द डोर, दरवाजे का जो है राज मालूम करने के लिए। एंड इट वॉज द ट्रूथ, और ये हकीकत थी। नॉट ओनली डिड द प्रिंसेस नो बिहाइंड विच डोर वॉज द हंग्री टाइगर एंड बिहाइंड विच वॉज द लेडी, ना सिर्फ ये कि शहजादी को ये पता था कि किस दरवाजे के पीछे वो भूखा टाइगर है और किस दरवाजे के पीछे लेडी है, शी आल्सो न्यू द आइडेंटिटी ऑफ दैट गर्ल, उसको उस लड़की की आइडेंटिटी का भी पता था, वो जानती थी कि वो लड़की कौन थी। शी वॉज अ प्रिटी गर्ल ऑफ द कोर्ट हुम द प्रिंसेस थॉट हैड सम फीलिंग्स ऑफ लव फॉर द यंग मैन, यहाँ पर जो थी शहजादी को पता था कि वो लड़की उनकी दरबार की थी, उनकी दरबार की ही एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसके बारे में शहजादी का ये ख्याल था कि वो उसके लवर में इंटरेस्टेड थी, उससे जो है वो मोहब्बत करती थी। नॉट ओनली दिस, अब यहाँ इतना ही नहीं था, और भी था इसमें कुछ। द प्रिंसेस आल्सो हैड अ फीलिंग दैट हर लवर वाज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट गर्ल, शहजादी को ये फीलिंग भी आती थी, उसको ये भी महसूस होता था कि उसका लवर जो था वो भी उस लड़की में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता था। द यंग मैन लुक्ड इनटू द प्रिंसेस आइज, यहाँ पर जो है अरीना में वापस चलते हैं। यंग मैन जो था वो बादशाह के आगे झुका, लेकिन उसकी आंखें शहजादी पर थी। उसने शहजादी की आंखों में देखा एंड आस्क्ड इन अ ग्लांस व्हिच डोर शुड बी चोजन, और उसकी आंखों में सवाल था। उसने नजरों ही नजरों में शहजादी से पूछा कि वो किस दरवाजे को चूज करे। Without any hesitation, the princess pointed towards the door on the right, with a small movement of her hand. उसकी आंखों का सवाल शहजादी ने पढ़ लिया, उसको समझ आ गई और शहजादी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ के इशारे से राइट दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसने अपने हाथ से बहुत हल्का सा इशारा किया जो सिर्फ उसको दिखाई दिया, बाकी लोगों की नजरें उस पर नहीं थी। The young man immediately went towards that door and opened it. यहाँ पर यंग मैन ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि शहजादी उसको कौन सा दरवाज़ा बताएगी, उसको शहजादी पर मुकम्मल ट्रस्ट था। वो फ़ौरन ही उस दरवाजे की तरफ गया और उसने वो दरवाज़ा खोल लिया। The writer left the story here and asked the reader their opinion of what might be behind that door. यहाँ पर राइटर जो है वो यहाँ कहानी को इधर ही छोड़ता है, वो हमें नहीं बताता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, बल्कि राइटर अपने रीडर से पूछता है कि वो अपनी राय बताए कि उनके ख्याल में उस दरवाजे के पीछे क्या होगा। Would the princess bear to see her lover eaten by a ferocious tiger? राइटर ने पूछा है कि क्या शहजादी में ये बर्दाश्त कर सकती थी कि वो देखे कि उसके लवर को जो था खतरनाक टाइगर खा ले, और would she had the heart to see him become the groom of a lovely lady before her own eyes? या क्या शहजादी का दिल इतना बड़ा है कि वो ये देख लेती कि उसका जो लवर था उसकी आंखों के सामने खूबसूरत लड़की का जो था वो दुल्हा बन जाता। द स्टोरी इज ओपन एंडेड, कहानी को खुला छोड़ दिया गया है, उसका एंड जो था वो ओपन है। द चॉइस इज लेफ्ट टू द रीडर्स डिस्क्रिशन, और ये चॉइस जो है वो रीडर की समझ पर छोड़ दिया गया है, उसका फैसला रीडर की समझ पर छोड़ दिया गया है कि रीडर का क्या ख्याल है कि शहजादी जो है वो कौन सा दरवाज़ा चूज़ करेगी और उसके पीछे क्या होगा। यहाँ पर यंग लवर को शहजादी पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन क्या वो उसके ट्रस्ट पर पूरा उतरेगी या नहीं। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। होपफुली आपको इसकी समझ भी आई होगी और अपनी एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।